नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला तहसील के एक छोटे से गांव 33 LLW से हमारे बीच में एक टीचर श्री दयाराम जी छिंपा हमारे बीच मौजूद हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में अपने जो तीनों ही बच्चों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब के लिए बच्चों को प्रेरित किया। आज उनकी सफलता पूरी हो गई है और इनके तीनों बच्चे आज कामयाब हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो दयाराम जी आपको। और आपने इन बच्चों अपने बच्चों को इतना अच्छा मोटिवेट रखा और आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी जो कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचे, तो इसके पीछे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और भी माँ बाप होंगे जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह अपने अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं। आज आपकी बेटी कुसुम छिंपा बैंक ऑफ बड़ौदा में PO रही है, आपकी बड़ी बेटी सुषमा छिंपा SBI में सीनियर एसोसिएट हैं, आपका बेटा गौरव छिंपा जी FCI में मैनेजर है, फिरोजपुर पोस्टिंग है। तो आपके तीनों ही बच्चे सेट हुए हैं, अपने अपनी पैरों पर स्टैंड हुए हैं। इसके पीछे आप किस चीज़ को देखते हैं? सर, ईश्वर का आशीर्वाद है सबसे बड़ा। उसके बाद आपका मार्गदर्शन। सर्वप्रथम बड़ी बेटी सुषमा जो है उसने एस माने की एक लाइन बनाई बच्चों के लिए। बच्चों की मेहनत भी है, उसने मेहनत करी, आपका मार्गदर्शन मिला, ईश्वर के कृपा से वो SBI में सिलेक्ट हुई। उसके बाद क्योंकि बड़ा बच्चा जब घर का एक लाइन बना देता है तो पिछड़े वालों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। कुसुम उससे छोटी है, परंतु गौरव जो है वो बच्चों की अदम्य क्षमताएँ होती हैं। वो बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते ही आपके पास आया, एक बेस लगाया कोचिंग की, उसमें वो FCI में मैनेजर सेलेक्ट हो गए। पहले PNB बैंक में हुआ था उसका सिलेक्शन और कुसुम को थोड़ा टाइम लग गया, परंतु आखिर जो है अंत भला तो सब भला। सबसे जो बैंकिंग सेक्टर उन्होंने सुना उसका सबसे बड़ा पन जो है इसने प्राप्त किया है, तो बधाई बेटी को। और अन्य माता पिता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे पढ़े तो उनको मोटिवेट करते रहें। होता है कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, प्री पास हो गया, मेंस पे अटक गए, तो उनको डिमोरलाइज नहीं करें, मोटिवेट करते रहें। बच्चे जो हैं अपनी आजकल की कुछ तो कंपटीशन ज़्यादा है, इन बच्चों को पेपर दिलाने के लिए बेटियों के साथ जाता हूँ तो देखता हूँ खूब भीड़ जो है मेंस के एग्ज़ाम में भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बच्चे बहुत अधिक संख्या में हैं। वहाँ पता लगता है भी किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं और कैसे आगे करते हैं, वहाँ से भी पता लगता है। वैसे कह देती इतनी जो है भीड़, तो उसमें देखें तब पता लगता है कि बच्चे अपनी क्षमता से तैयारी करेंगे, करते ही हैं सारे, लग साथ देगा उस दिन बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। प्रयास करते रहें, बच्चे को बीच में रोके ही नहीं, उसको और लगाए रखें। आपने बच्चों को कभी पेपर पास नहीं भी हुआ तो भी आपने उनको मोटिवेट रखा कि कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करो, दोबारा प्रयास करो। जी, कुछ आपके सामने हैं। 2017 में ग्रेजुएशन के बाद आपकी बात आई, 2018 से एग्ज़ाम देने इसमें शुरू किए और अब 2025 में डॉक्टर के इसका सिलेक्शन 2020 के अंदर 25 में सिलेक्शन हो गया। बहुत लंबा समय भी इतना पेशेंस रखना, और आपने बच्चों को कोई ऐसा मैरिज का भी दबाव नहीं डाला कि नहीं पहले अपनी पैरों पर स्टैंड करना है आपने? जी, बेटियों का ये होता है कि जल्दी शादी नहीं करें तो कोई समस्या आती है, तो उनको मैंने समय दिया। और आपका उस बार की बनाई हुई लाइफ में ये दोनों छोटे भाई बहन और एक छोटे भाई की बेटी भी जो आज आस्था ग्रामीण बैंक में PO अपर पद स्थापित है। जी फोनना चीपा। घर में एक बड़ा बेटा अगर या बेटी जब जॉब लग जाती है तो आने वाली जो पीढ़ी होती है, छोटे जो उसके भाई बहन होते हैं, उनको एक रास्ते का पता लग जाता है कि हमारे बड़े भाई बहन इस पोस्ट पे लगे हैं, तो कैसे कैसे हमें इस रास्ते पे चलना है। तो वैसे ही आपके घर में हुआ, आपकी बड़ी बेटी सबसे पहले जॉब लगी, तो रास्ता सबको मिल गया। आपने अपने बेटे को, पहले आपका बेटा PNB में जैसे क्लर्क पोस्ट पे था और वहाँ पर इन्वायरमेंट उसे सूट नहीं किया या कोई, फिर भी आपको विश्वास था कि ये मेरे बेटा कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा, आपने दोबारा जॉब छुड़वा के फिर उसे दोबारा तैयारी पे लगाया कि उस दौरान आपको लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया था कि आपने बिल्कुल किया था सर, लोगों ने क्या, घर के सदस्यों ने भी क्रिटिसाइज किया बहुत, मतलब एक तरीके से टॉर्चर हुआ था उस समय जब PNB की जॉब छोड़ी और आगे उसका एक्सचेंज सेल्स हुआ। इन बिटवीन मुझे थोड़ी सी टेंशन देनी पड़ेगी, परंतु मुझे विश्वास था कि ये कर लेगा इस स्टेज जो। इतना विश्वास बेटे भी आपने दर्शाया कि ये कर लेगा। आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारी इस अपने संस्थान में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज, और भी कोई मैसेज अगर आपके मन में है तो आप देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं।
मैं तो यही कहूँगा, मतलब आपका आशीर्वाद है, मार्गदर्शन, तो मेरी तरफ से मैं ये चाहूँगा कि किसी एक बच्चे की एक बैच की फीस को है का कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप देखो, इनके तीनों बच्चे परफेक्ट हुए और ये जो हैं आगे भी किसी जो नीडी बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी सोच है। विद्या का दान कहते हैं सबसे बड़ा दान है। अगर हम किसी को विद्या रूपी दान किसी को देते हैं तो वो बहुत बड़ा दान है, क्योंकि वो अपने पैरों पे स्टैंड होता है। एक लड़की जब जॉब लगती है तो उसके 3 परिवार सुखी होते हैं। तो जो उसका वर्तमान घर होता है, माता पिता का घर, वो भी घर सुखी हो जाता है। आगे आने वाले घर भी सुखी हो, उसकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सुखी हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।